कल शाम को हमने चीकू का ये नन्हा प्लांट खरीदा। चीकू गमले में भी हो सकता है, बड़ा क्या 24 इंच के ग्रो बैग में भी हो सकता है, और ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है। पिछली बार हमने चीकू गमले में लगाया था। गमले में चीकू बहुत दिनों तक फला। जहाँ हम रहते थे वहाँ चीकू का पेड़ हमने लगाया था, बहुत दिनों तक चीकू खाया। और चीकू साल में 2 बार होता है, उस पेड़ पर 2 बार होता है। ये इस मकान में हम पहले बार लगा रहे हैं। कल ये पौधा में ले आया करीब 190 का दिया पौधा, और ठीक ही है पौधा इसका। चीकू का पौधा, फलदार पौधे जितने भी होते हैं वो थोड़े से कास्टली आते ही आते हैं। तो इसको हम इस गमले में लगाएंगे। करीब 12 इंच का गमला है ये, और इस गमले में हम भूसी और बर्मी कंपोस्ट, ये काउडम का जो खाद है, ये डिकम्पोज खाद, और थोड़ा सा गार्डन सॉइल मिलाया हुआ है। क्योंकि हम अपने छत पे काम कर रहे हैं तो हमारा कोशिश ये होता है कि मिट्टी कम हो, भूसी और कंपोस्ट ज़्यादा हो। क्योंकि पौधे को इस पे छत पे खाद वगैरह जो हम देंगे उसी से होगा। क्योंकि असल नेचुरल भूमि नहीं है कि वो भूमि के अंदर से अपना सब खाद्य पदार्थ निकाल पाए। तो ये जो हम बनाए हैं सबसे हल्का खाद, इसमें लगभग सब खाद ही है। ये जो आप मिट्टी टाइप का देख रहे हैं ये सब टोटल खाद है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी 20% 30% ही है, बाकी सब खाद है। अब इसका रूट बॉल देखिए, रूट देखिए, इसका रूट कितना घना रूट है। तो इतना रूट अगर हम नन्हा प्लांट ले आएंगे और अपने यहाँ इसको बनाने में लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, तो बहुत समय चला जाएगा। अब इसको हम बस यूं ही लगा देंगे। थोड़ा सा नीचे का ये मिट्टी झाड़ देंगे। क्योंकि मैं इसी हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, इसी हाथ से सब काम कर रहा हूँ, तो नहीं हो पा रहा है। और तो अभी मैं इसको रूट झाड़ के फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो मैं जड़ वाला हिस्सा झाड़ के, हालांकि ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो उसको झाड़ के और कंपोस्ट, भूसी के खाद, गार्डन सॉइल डाल के इसको फिलअप कर दिया है। अब मेरा चीकू का प्लांट हो गया है। एक बार जब आप पहले बार पौधा लगाएं तो पानी डरने से बिल्कुल न डरे, और भरपूर पानी दे। इतना पानी दे कि ये पानी गमले के तली से निकल कर बाहर बहे। इसका रीज़न एक कि ये है कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पानी इसमें निकासी अच्छा हो रहा है। गार्डन सॉइल जो है वो ज़्यादा छेद को बांध नहीं किया हुआ है आपके। हालांकि इसमें नीचे में मिट्टी की ठीकरी के दिया वाला होता है, उसको रखा हुआ है, टुकड़ा दिया का टुकड़ा है। उसके बाद 1 इंच भूसी है, फिर उसके बाद गार्डन सॉइल है, फिर खाद है, फिर से मिट्टी है, फिर से उस पर ये लगा हुआ पौधे का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो है। और ज़्यादा छड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर पौधे का जो जड़ होता है वो जड़ छिड़ जाता है, जो पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो वैसे का वैसे रख दें। धीरे धीरे जब आप अच्छा कंपोस्ट, अच्छा मिट्टी, अच्छा खाद देंगे, पानी देंगे, तो धीरे धीरे जड़ खुद ब खुद खुल के गमले में फैलने लगती है। तो ये गमला परमानेंट का नहीं है। एक हमारे पास बड़ा सा नीचे टंकी रखा हुआ है, उसे टंकी को जब हमारे यहाँ फिर से काम लगेगा तो टंकी को ऊपर उठवा कर ले आएंगे। चूँकि अकेले से टंकी नहीं उठेगी, प्लास्टिक की टंकी है, तो उसमें 2 गमले बनाएंगे। पुरानी टंकी है, वो मेरे किसी काम के नहीं है। उसमें 2 गमले बनेंगे। तो उसमें एक इस फलदार प्लांट है, क्या अमरूद है। अमरूद देखिए इतना बड़ा यहाँ है। तो ये हालांकि एक ऊंचे कम चौतरे टाइप का बना हुआ है, इसमें भूसी, इसमें अच्छा से फल पौधा देगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि टंकी वगैरह टाइप का है, तो 1-2 आम के, 1-2 अमरूद के, 1-2-4 फलदार पौधे, बड़े बड़े 2 टंकियाँ हैं तो 4 हिस्से हो सकते हैं। उसके अंदर 4 बड़े पौधे लगेंगे और उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट भी लग जाएंगे। तो ऐसा हमने सोच रखा है। तो ये इसलिए इसका रूट बॉल ज़्यादा छेड़ा नहीं हमने। ये इसमें डेवलप होगा, फिर इसकी समेत ही उठा देंगे। जैसे ये अमरूद का पौधा भी छोटा सा यही पौधा था, एक छोटा सा जो 10-20 रुपए का आता है उसमें था, उसको लगाया था गमले में जड़ डेवलप हो गई, फिर उसको हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करना है, अमरूद को भी वहाँ से हटाना है। एक उधर वो मीठी नीम है। तो 2 जो 4-5 पौधे हैं जो फलदार हैं, जो घर में हमेशा यूज होते हैं, उनको लगा के रखेंगे। और कल हम ले आए थे एक पारिजात का,
चूँकि ये हम काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो हमें हमेशा पारिजात का पत्ता चाहिए होता है। एक फूल वाला पारिजात था जो 180 का दे रहा था, एक गमले में था जो 300 का दे रहा था, और मेरे को तो बस पत्ता चाहिए। फूल सब में आते हैं, बड़े होने पर देंगे, और वो छोटे में देते हैं, ये बड़े होने पर देंगे। और जो हाइब्रिड वाले पारिजात होते हैं वो 12 मास फूल देते हैं, ऐसा उसका कहना था, ऐसा हमने भी सुन रखा है। और ये फूल है, ये वाला विंटर है, ये सिर्फ विंटर में देता है। और इसमें देखिए कि ये फूल वगैरह कुछ आया हुआ है या कुछ और खरपतवार जो निकला हो, तो इसको मैं कुछ भी छेड़ा नहीं हूँ, उसको बस बड़े छोटे प्लास्टिक से निकाल के, और इसमें भी अच्छा खासा जड़ आया हुआ था, तो छोटे प्लास्टिक से निकाल के इसको बस हम बड़े प्लास्टिक में, ये एक किसी चीज़ का फल ड्राई फ्रूट का ये पैकेट था, तो इसमें हमने लगा दिया है। और इसमें ये चलेगा, कंपोस्ट भर दिया तो इसमें अच्छे से डेवलप होगा। कम से कम ये वाला सीज़न, विंटर का सीज़न निकाल देगा। जब और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको गमले में डालेंगे, या बड़ा तो जो टंकी वाला बंदा बता रहा है। चूँकि पारिजात का पत्ता, फूल सब चीज़ अच्छा है। फूल तो सुगंधी के लिए ठीक होता है, परंतु पारिजात का पत्ता काढ़ा बनाने के लिए बहुत चीज़ों में होता है। अब हम लोग कॉलोनियों में रहते हैं, घूमते नहीं हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, तो हम लोग को छोटी छोटी जो मेडिसिनल प्लांट है, जो जैसे गिलोय है, तुलसी है, पारिजात है, लेमन ग्रास, ये हमें अपने घर में लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा आवश्यकता पड़ता रहता है इनका। तो गिलोय भी लगाएंगे, गिलोय लगाने का भी ऑप्शन नहीं है कि गिलोय इतना ज़्यादा फैलता है कि पूरा जंगल हो जाता है। तो गिलोय छोड़ के बाकी जो चीज़ लिमिटेड हो सकती है, पारिजात, लेमन ग्रास, तुलसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे पे यहाँ, तो इन चीज़ों का हम संग्रह कर रहे हैं ताकि हमें इमरजेंसी पड़ने पे हमें ढूंढना ना पड़े, हमें सहज मिल जाए। तो आप भी अपने घर में कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिटेशन प्लान हैं उनको लगाइए, और बहुत ज़्यादा बुरे वक्त में काम आता है। जैसे कोरोना काल में तुलसी का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, लेमन ग्रास का उपयोग हुआ। मेरे पास लेमन ग्रास का जंगल टाइप का था, इतना ज़्यादा जंगल था कि पूछो नहीं। तो वो लेमन ग्रास सब ख़त्म हो गई, तुलसी लोग चबा गए, गिलोय नहीं मिल रही थी जंगलों में, जंगल में मिलती थी या घर के आसपास नहीं मिलती थी, तो जंगल का जंगल गिलोय ख़त्म हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें होती है कि हमेशा घर के अंदर फूल पत्ते सब जो ठीक होते हैं, परंतु फूल पत्ते बस देखने के ठीक होते हैं, कभी आप उनका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। परंतु ये इस प्रकार का है, ये बुखार में, खांसी में, हर तरह में इसके पत्ते से का काढ़ा काम आता है। तो और भी जो घर के अंदर आपको आयुर्वेदिक जो प्लांट हैं, हर्बल प्लांट हैं, मेडिटेशनल प्लांट हैं, इन सबको संग्रह कलेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि कब वक्त पड़ जाए इन चीज़ों का नहीं कहा जा सकता। तो इसी श्रृंखला में मैं धीरे धीरे बहुत सारे अपने घर में मेडिटेशनल प्लांट तैयार करूँगा, और उनको आपको बताऊँगा कि उनका केयर कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए समय समय पे। तो बहुत सी ऐसी जड़ियाँ हैं जो घर में उगाई जा सकती हैं, बहुत से ऐसे औषधि पौधे हैं जो घर में उगाए जा सकते हैं। तो उनको मैं पौधों को ढूंढ कर लाऊँगा, अपने यहाँ सर्वाइव कराऊँगा, फिर आप सबको भी बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो अब की छोटे वीडियो में, आज के इस वीडियो में बस यही है कि 2 पौधे कल ले आए थे, और एक और पौधा लाए हैं जो ये है, इसका नाम क्या है, ये घास टाइप का है पौधा, इसका बहुत अच्छा नाम है, भूल गया मैं। ये भी 12 मासा रहता है, पर गर्मी में अगर आप इसे छाँव में रख देंगे तो 12 मासा होता है। इसको मल्टीप्लाई होता है, नीचे से मल्टीप्लाई होता है, फिर मैं इसको निकाल के मल्टीप्लाई भी करूँगा, एक जगह ज़मीन में डालूँगा और बाकी का इसी में रहने दूँगा, ताकि इसके मल्टीप्लाई हो सके, अभी हो सके। वहाँ पे बालू है, वहाँ पे लगाएंगे आधा, आधा इसी में रहेगा। तो बस आज की छोटे से वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।